तो क्या उसके पीछे का क्या कारण है, क्या वजह है और मंत्रालय उस पर क्या काम कर रही है? देखिए, इससे पहले हमारी सरकार बनने से पहले खेल के प्रति कोई रुझान नहीं था। जब से हेमंत बाबू का नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद मिलकर के सरकार बनाई है, तब से आप देखते होंगे कि भगवान का भी कृपा है और लक कहिए कि बहुत खिलाड़ी इंटरनेशनल भी खेलने गई है। हॉकी में आप ले लीजिए, फुटबॉल में ले लीजिए, तीरंदाजी में ले लीजिए, और हम लोग अभी उसको और संवारने में लगे हुए हैं। सब अभी करीब करीब 10 स्टेडियम, नया स्टेडियम जो एकदम सुसज्जित को हम पास किए हैं। कुछ में काम चल रहा है, कुछ में चलेगा। और खेल नीति भी हम लोग बनाए हैं। पहली बार खिलाड़ियों को नौकरी हमारी सरकार ने दी है। 40 खिलाड़ियों को नौकरी दिए हैं हम लोग। और खेल और पर्यटन भी मेरे पास है। पर्यटन में भी बहुत अच्छा फोकस है। अभी आप देखे होंगे न्यूज़ 18 का जो प्रोग्राम चला, उसमें झारखंड नहीं देखा तो क्या देखा, ये करके चल रहा। और सर्किट भी हम लोग बनाए हैं और आगे का प्लानिंग भी है हम लोग का पर्यटन के क्षेत्र में कि जो भी पर्यटक आते हैं उनको हम लोग या एयरपोर्ट आएंगे या स्टेशन आएंगे, रेलवे स्टेशन, वहाँ से रिसीव करके हम लोग बिरसा बिहार जो होटल है वहाँ रखेंगे। इसके बाद उनको जहाँ जाने का है, नेतरहाट घूमने का है तो वैसे पैकेज बनाएंगे, पतरातू घूमने का है वैसे पैकेज बना रहे हैं। जो फॉल है यहाँ, अगर फॉल घूमने का किसी का है तो उसी तरह का हम लोग प्लानिंग चल रहा है और बहुत जल्दी इस साल हम लोग उसको चालू करने जा रहे हैं। मंत्री जी, अभी दिल्ली में बहुत सा स्पोर्ट्स में हड़ताल हुई जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और एक दिन वो रांची भी आए थे, ठीक है, जो और एक खिलाड़ी को उसने थप्पड़ भी मारा था। अगर मैं वहाँ रहता तो उनका जवाब हम जरूर देते उनको। मंच पर थप्पड़ मार के खिलाड़ी को भगा देना, आप लोग भी देखे होंगे टीवी में, इसमें आया था। तो संजोग था या हम बाहर में थे, अगर उसी दिन हम उनको जवाब दे देते कि आप बाहर से आकर के यहाँ के बच्चे को थप्पड़ मारने का हक, अधिकार आपको नहीं है, मैं खिलाड़ियों के साथ खड़े हूँ। केंद्र सरकार को दोषी है क्या? केंद्र सरकार का जो बृजभूषण सिंह है शायद, तो वो दोषी हैं। उनका नेचर, हम बोलिए कि संजोग था कि हम उस दिन नहीं थे। अगर हम रहते तो उनको बतला देते कि झारखंड में भी है मायका लाल जो तुमको जवाब देने वाला। उसका थप्पड़ का जवाब हम देते जरूर। जी मंत्री जी, मेरा ही मधुपुर आप ले लीजिए, रेलवे फुटबॉल ग्राउंड है, अभी उसमें ताला लगा करके रखा। मैं बात अभी रेल मंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ, डीआरएम से भी बात की है कि जब आप पहले खुला रहता था, सब आदमी वहाँ सुबह सुबह दौड़ लगाते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर खेल होता था। तो रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका मनमानी है, तो उसमें हम लगे हुए हैं। और जहाँ भी इस तरह का अगर इस तरह बॉन्डेड कर रहा है या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में किसी को सर्कस को दे रहा है, तो कोई मीना बाज़ार को दे रहा है 2 महीना 3 महीना के लिए, ये हम लोग को पता है। इसमें मेरी सरकार जो है एक्शन लेगी। मंत्री जी, हॉकी में झारखंड का हमेशा से दबदबा रहा है। हॉकी में भारत हमेशा आगे किया है, देश अपना हिंदुस्तान बहुत आगे रहा है। झारखंड के प्लेयर लगभग आधे होते थे पूरी टीम में और मेडल भी लेके आते थे। लेकिन हॉकी के ऊपर अभी राज्य में जो स्तर से काम होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे युवा मंत्री हो और खेल मंत्री हो तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। तो गांव से जो खिलाड़ी आते हैं हॉकी में, तीरंदाजी में, उन तक फैसिलिटी पहुंचने की आवश्यकता है, उन तक हेल्प पहुंचने की आवश्यकता है और उनको एक प्रॉपर सिस्टम के साथ जोड़कर
सहयोग और शिक्षा और खेल दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता है। इसके बाद रोजगार से जोड़ना तो पड़ेगा ही, तो क्या उसके लिए कुछ कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम हो रहा है? अभी देखिए 3 जगह चल रहा है हम लोग का सेंटर, जी। 3 से 4 जगह, सिमडेगा में, जी। गुमला में जी। और रांची में जी भी अभी मैं ही उसका उद्घाटन किया हूँ, स्टोर टर्फ लगा करके जी। सब जगह लगा हुआ है और जगह भी हम लोग लगा रहे हैं। जी। गढ़वा में बहुत बड़ा स्टेडियम हम लोग दिए हैं 7.5 करोड़ का। जी। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं झारखंडी वासी मूलवासी जो है थोड़ा संकोचित है, मतलब एक्टिव जितना रहना चाहिए उतना नहीं है, और गरीब परिवार से भी आते हैं। जी। जब हम लोग वो जब कहीं बढ़ जाती है तब पता चलता हम लोग, जी। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता चलना चाहिए। जी। तो वो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं। अभी 4 जगह हम लोग खोले हैं बच्चे को ट्रेनिंग के लिए, हॉकी का जो चल रहा है, कैंप चल रहा है, और आगे भी इसको हम लोग बढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ अभी सहाय योजना आप देखे हैं आया जी। है ना, सहाय योजना जो इधर निस्लाइट क्षेत्र है उसमें हम लोग अलग से कर रहे हैं सबको। क्योंकि मैं बच्चियों को दौड़ते हुए ट्रैक पे देखा है कि जिनके पैर में जूते नहीं होते, बहुत और हरियाणा जैसा स्टेट में देखता हूँ कि हम लोगों से बहुत कम संसाधन है, देखिए- लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट्स के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और वो सब चीज़ें ज़रूर। देखिए वहाँ के जो बच्चे, मैं भी यहाँ एक प्रोग्राम था जिसमें मैं गया था, तो उनका इंटरेस्ट जो है, मैंने पूरा परिवार अपना बच्ची के पीछे, पूरा परिवार बाप भाई सब आया हुआ था, हरियाणा से, पंजाब से, उधर से पूरा परिवार मैंने उसके पीछे लगा हुआ रहता। वो चीज़ का कमी है झारखंड में, वो चीज़ का कमी है, क्या कि यहाँ गरीबी है, वहाँ तो गरीबी उतना नहीं है। आप देखे होंगे कि अभी जो खिलाड़ी ओलंपियन जो 4 ठो यहाँ से हम लोग के टीम में, जो इंडिया टीम में है अभी, उसका पारिवारिक अगर आप बैकग्राउंड देखिएगा तो बहुत कमज़ोर है, घर का भी मैंने ये बढ़िया से नहीं है। हम लोग एक जो लड़का दिंगवांग वाला जो खेल हुआ था उसके यहाँ कुछ नहीं था, हम लोग टीवी भी लगाए, सारा चीज़ किए, तो इस तरह है, ऐसा इसमें झुठलाया नहीं जा अब एक सकता। दूसरा विषय मंत्री जी कि अल्पसंख्यक विभाग भी आपके पास है। जी जी और हमारी बहुत बड़ी आबादी जी एक उस शिक्षा से मेन स्ट्रीम से कटी हुई है जी। कि जिसमें कंप्यूटर, साइंटिफिक एजुकेशन, रोजगार की ट्रेनिंग उस हमारे बंधुओं तक, वो हमारे लोगों तक, हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे, जिन वो अल्पसंख्यक के दायरे में जो आते हैं, जो उनकी बाध्यता में आते हैं, उस पर एक बहुत ज़बरदस्त काम करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि विभाग को उसके लिए कुछ अलग ही मंत्रालय या अलग सिस्टम बना के काम करना पड़ेगा। देखिए जो चीज़ आप बोल रहे हैं जी। वो भी सीएम साहब से मेरी बात हुई है कि शिक्षा विभाग में जी। अल्पसंख्यक एक जो है विभाग उसमें बनाया जाएगा। जी। होता क्या है कि मदरसा वाला मेरे पास आता है कि आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, जी। जबकि वो मेरे अंदर में है नहीं, वो शिक्षा मंत्री के अंदर में है। अभी आप देखे होंगे कि कुछ लड़के का सर्टिफिकेट में थोड़ा मैंने जो 2016 में वैकेंसी निकला था, तो नया अभी 2022 का फॉर्मूला उसमें फिट करने जा रहा। फिर हम लोग उसमें उसको लड़ाई हुआ, सीएम साहब को समझाए, सीएम साहब आदेश दिए कि जो 16 में जो नियम जो हुआ है उसी आधार पर लो। तो उसमें 24 मदरसे के बच्चे थे जिसको हम लोग उसमें फिर नौकरी दिलाए। तो यहाँ एक कमी है, हर स्टेट में अल्पसंख्यक का अलग विभाग होता है, शिक्षा में भी। जी। तो वो चीज़ सीएम साहब हमको बोले हैं, आलमगीर साहब भी थे हम लोग साथ में, बोले कि उसको हम अलग करा देते। जैसे अल्पसंख्यक कल्याण में, कल्याण में है अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ी जाति कल्याण, जनजाति कल्याण और अनुसूचित जनजाति, 4 है। तो एक मेरे पास है, अल्पसंख्यक कल्याण मेरे पास है। उसी तरह शिक्षा विभाग में भी होने जा रहा है। कि अभी जो एक यहाँ चांडिल डैम, ठीक है, उसका हम लोग टीम भेजे हैं चांडिल डैम में, वहाँ कि क्या हम लोग नया कर सकते हैं जो आकर्षित पर्यटक हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक चीज़ है कि झारखंड में जहाँ पर्यटक स्थल है वहाँ जंगल है।
ये चीज़ दूसरा जगह नहीं है, राजस्थान में नहीं है, बंगाल अथी आप बिहार में नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ यही है। आप अगर नेतरहाट जाते हैं तो फॉरेस्ट लैंड है, अब फॉरेस्ट क्लियरेंस दे नहीं रहा। अभी बहुतों रुपया मेरा फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते रुका हुआ है। जहाँ भी आप जाइए, आप पतरातू जाइए वहाँ भी जंगल है, आप पारसनाथ जाइए वहाँ जंगल है। संथाल परगना में थोड़ा सा छुटा हुआ है, जैसे बाबा मंदिर जहाँ है उस जगह नहीं है, तो उसको भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सारा चीज़ सिस्टम, अभी हम बहुत पैसा वहाँ दिए हैं और वहाँ भी काम हो रहा है। तो क्या एक विषय, अब युवा एक विषय रह गया, आखिरी सवाल है कि क्या युवाओं का प्रदेश झारखंड जी और उसके मंत्री आप, जी तो क्या युवाओं के लिए कुछ ऐसा बेंचमार्क स्थापित करने की सोच रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां जो हमारी युवाओं की होगी, उस यूथ में एक वो झारखंड को डेवलप करने की जज्बा हो और वो विकसित हो? तो कुछ नई योजना जो युवाओं के लिए, जो इससे पहले नहीं हुई हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 40% आबादी हमारी झारखंड में युवाओं की है, जो आपके फोर्स है, तो क्या उसके लिए कुछ कार्य हो रहा है? देखिए, अभी जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, वो भी युवा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो भी युवा है। तो हम लोग दोनों का व्यवस्था किए हैं। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको रोजगार से हम लोग जोड़ रहे हैं, उसको हम लोग लोन दे रहे हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ाई में हम लोग मदद कर रहे हैं। यही सब हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।